जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है केडीएफ के एक और फ्रेश एपिसोड में। दोस्तों, आपको मैंने बहुत पहले ही ये वीडियो बनाकर बता दिया था कि ये जो रशिया ने अपना नया फाइटर जेट इंट्रोड्यूस किया है Su-75 चेकमेट, इससे भारत के अपने खुद के प्रोग्राम कहीं ना कहीं इफेक्टेड जरूर होंगे। जी हाँ, ये कम कीमत पर ज्यादा अच्छी क्वालिटी देने के वादे कर रहे हैं, तो ये केवल और केवल एक छलावा है। इनकी कीमतें बहुत हाई जाने वाली है और होगा बिल्कुल वैसा ही, आप देख लीजिएगा। दूसरी बात, मैंने आपको ये भी कहा था कि इनमें कई सारी चीज़ों की रिसाइकलिंग होने वाली है। अब दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि यह बातें कहीं ना कहीं सही साबित होते हुए दिखाई दे रही है, क्योंकि इस मामले में अब एंट्री हो चुकी है चाइना की भी। जी हाँ, वैसे मैं आपको बता दूं कि रशिया और चाइना ये चाहते हैं कि भारत अपने एमका प्रोग्राम और तेजस प्रोग्राम से पीछे हट जाए, या फिर ये उसी तरह से हो जाए जिस तरह से किसी जमाने में तेजस मार्क 1 के लिए हुआ था। चल रहा है 30-40 साल काम, और फिर कहीं जाकर बाद में उसके प्रोडक्शन शुरू हुए। इस तरह की चीजें रशिया और चाइना चाहते हैं। रशिया और चाइना को तो छोड़ दीजिए, यहाँ पर अमेरिका और फ्रांस जैसे देश भी यही चाहते हैं। भाई, इतना बड़ा ग्राहक कौन अपने हाथ से जाने देगा, और चाइना को सीधा सा नुकसान है। एमका और तेजस बन जाएंगे तो उसी की छत्ती पर हमने ठोकने हैं। तो कहीं ना कहीं ये देश चाहते हैं कि भारत अपने एमका प्रोग्राम और तेजस प्रोग्राम इन दोनों से पीछे हट जाए। इसके लिए दोस्तों चाइना ने क्या चाल चली है, आप सुनिए। चाइना के कुछ एनालिस्ट ये कह रहे हैं कि दरअसल इंडियन एयरफोर्स जिस स्टील फाइटर जेट की तलाश में है, वो चेकमेट पूरी कर सकता है। उन्होंने यहाँ तक कह दिया कि इंडियन एयरफोर्स किसी जमाने में Su-57 को इनकार कर चुकी है, उसे नकार चुकी है, लेकिन इसे नकारेगी नहीं, क्योंकि Su-75 Su-57 से काफी ज्यादा पावरफुल है। यानी वो किस तरह से कहना चाह रहे हैं, अरे इंडियन एयरफोर्स, आपने बिल्कुल सही किया। Su-57 जो था वो किसी काम का नहीं था, अच्छा वो आपने रिजेक्ट कर दिया, लेकिन ये जो फाइटर जेट नया वाला आया है Su-75 चेकमेट, ये बहुत पावरफुल है, ये उससे कई ज्यादा पावरफुल है, और हमें काउंटर करने के लिए आपको ये बहुत मदद करने वाला है। यानी आप सीधा सा समझिए, चाइना क्यों चाहेगा कि भारत ताकतवर हो, लेकिन फिर भी वो ऐसा कह रहा है। यानी ये फाइटर जेट में कोई दम नहीं है, और चाइना ये चाहता है कि जो दमदार फाइटर जेट, जो एक्चुअल दमदार है, एमका और तेजस मार्क 2, वो भारत ना बना पाए। सीधी सी बात है, क्योंकि भारत अगर इनकी डील कर लेगा तो भारत के पास इतना पैसा भी एक्स्ट्रा में नहीं है कि इनकी डील भी कर ले और साथ में अपने प्रोग्राम को भी इसी रफ्तार से आगे बढ़ाए। भारत को दो में से एक कोई सा चुनना पड़ेगा। दूसरी बात, हमारे हथियारों के ऐसे में बहुत बदनामी हो जाती है कि क्या एमका और तेजस मार्क 2 जो आने वाले हैं वो इतने कमजोर हैं, क्या वो चाइना पाकिस्तान को काउंटर नहीं कर सकते जो भारत रशिया से खरीद रहा है। समझ रहे ना आप? तो फ्यूचर में भारत के एक्सपोर्ट पर ये चीज बहुत प्रभाव डाल सकती है। इसी के साथ साथ दोस्तों, रशिया तो चाहेगा कि भारत तो एक कील भी अपने घर पर ना बनाए। हम है तो सही, हम आपको भेज दिया करेंगे हमेशा की तरह। इसी के साथ साथ दोस्तों, कुछ न्यूज़ इस तरह की भी निकल कर आ रही है जिसकी संभावनाएं मैंने आपको पहले जता दी थी कि इसके अंदर कई सारी चीज़ें रिसाइकलिंग की जाने वाली है। जी हाँ, कई सारी टेक्नोलॉजी जो रशिया ने Su-35 और Su-57 में की थी, वही चीज़ें इन फाइटर जेट्स में भी इस्तेमाल की जानी है। यह बात बिल्कुल कंफर्म हो चुकी है, और ये जो प्राइस इन लोगों ने रिवील किया है कि ये केवल $30 मिलियन के लगभग का होगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये FGFA जैसा ही होने वाला है। जिस तरह से भारत को कहा गया था कि आप इस प्रोग्राम से जुड़ जाइए, आपको Su-57 $62 मिलियन में मिल जाएगा, लेकिन बाद में उसकी कीमत 120 तक पहुंचा दी। ठीक ऐसा ही इसके साथ भी होना है। ये केवल एक आकर्षित करने वाली प्राइस थी, $30 मिलियन। दूसरी बात दोस्तों, ये जो अभी मॉडल पेश किया है रशिया की तरफ से, ये तो केवल एक खिलौना है, इसमें कुछ भी नहीं है। इसकी टेक्नोलॉजी पर अभी ज्यादा कोई काम हुआ ही नहीं है, केवल एयर फ्रेम के लिए डिसाइड कर लिया गया होगा और उसके हिसाब से टीन वगैरह को काट पीट के इस तरह का एक खिलौना तैयार कर लिया गया होगा। जब कस्टमर्स ऑर्डर देंगे, इसकी 50% से ज्यादा पेमेंट करेंगे, उसके बाद रशिया इन्हें बनाना शुरू करेगा। यानी अभी तक इसके ऊपर कोई काम नहीं हुआ है। यानी रशिया का ये फाइटर जेट वो फ्री में बनाएगा और आप लोगों को चिपकाएगा भी, उसके बाद मुनाफा भी कमाएगा। यही प्लानिंग है रशिया और चाइना की। अब दोस्तों, आप नीचे कमेंट करके बताइएगा, क्या भारत ने Su-75 खरीदने चाहिए?